माणसाच्या जीवनात प्रत्येकजण जन्मता योग्य असतो। योगविद्या ही कुणी एका समाजासाठी नसून ती समस्त मानवजातीच्या कल्याणाची कला असल्याचं मत फिरोज खान यांनी व्यक्त केलंय। अंबड जवळच्या एका छोट्याशा खेड्यात प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी करत उरलेल्या वेळा सुदर्शन क्रिया आणि योग साधनेचे धडे देताना अतिशय समाधानी वाटत असल्याची प्रतिक्रिया फिरोज खान यांनी साम टीव्हीला दिली आहे। आर्ट ऑफ लिविंग का प्रशिक्षक हूँ और साथ ही स्कूल में भी टीचर हूँ। 10 साल पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का वाइल्ड टीबी शिविर किया था, जिसमें जयंत बोड़े सर ने हमें 8 दिन तक इसकी ट्रेनिंग दी थी। तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि गुरुजी का विज़न क्या है। गुरुजी सारे दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं और मैं भी इनके विज़न का हिस्सा बन सकता हूँ। जो प्रेम और शांति सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, ये उनका विज़न है और इस विज़न का मैं हिस्सा बन जाऊँ, ऐसे मेरे मन में ख़्याल आया और फिर मैं उस दिन से इस काम में निकल पड़ा, इस काम के लिए निकल पड़ा। तो अभी पिछले 10 सालों से मैं योगा कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तो जिससे उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। गाँव में जाकर युवाओं को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, युवाओं को योगा और प्राणायाम के माध्यम से नशाबंदी करवा रहे हैं, किसानों के लिए प्रेरणा और उनके लिए अलग अलग जैविक खेती की बारे में उनको जानकारी देकर उनका उत्साह, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो गुरुजी का यही विज़न था कि हर एक के चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। गुरुजी हमेशा से यही चाहते हैं कि हर एक चेहरा उन्हें मुस्कुराता हुआ दिखे। तो आर्ट ऑफ लिविंग का ये विज़न मुझे बहुत पसंद आया और मैं भी यही दिली ख्वाहिश रखता था कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जैसे मैं खुश हूँ, मेरे आसपास के लोग भी खुश हो जाए, मेरी सोसाइटी खुश हो जाए, मेरा समाज खुश हो जाए, मेरा राष्ट्र खुश हो जाए। और मेरा एक सपना था, जो गुरुजी का भी सपना है, उसी को मैंने अपना सपना बना लिया कि हमारा देश भारत एक स्पिरिचुअल सुपर पावर बनकर उभरे और सारी दुनिया का मार्गदर्शन या सारी दुनिया का नेतृत्व भारत करे, जो प्राचीन काल में भारत करता था। आज कुछ वजह से हम थोड़ा पीछे पड़ गए, तो हम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करके फिर से एक बार सुपर पावर बनने की दिशा में जा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग इस दिशा में 35 साल से काम कर रहा है और गुरुजी सारे दुनिया भर में यही संदेश दे रहे हैं कि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं मुस्कुराने के लिए, खुश होने के लिए, औरों को अपना बनाने के लिए, प्रेम का संदेश दे रहे हैं। जैसे दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद से दुनिया मायूस हो गई थी, किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। फिर उसके बाद एक रास्ता दिखाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का जन्म हुआ और आर्ट ऑफ लिविंग के ज़रिए से गुरुजी ने दुनिया भर को एक सूत्र में बांधकर वसुधैव कुटुंबकम की जो व्याख्या है, उसको पूर्ण करने की दिशा में पहल की और उस ओर आगे बढ़ते रहे। ये जो पहल की है वसुधैव कुटुंबकम, इसमें योग का क्या महत्व लगता है आपको? मैं ये समझता हूँ कि योग अति महत्वपूर्ण है। योग का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। योग हमें अपने आप से जोड़ता है। बाय बर्थ हर एक बच्चा योगी होता है। जैसे हमारा जन्म होता है, तो बच्चे को अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखेंगे कि वो अलग अलग तरह के आसन करता है। हम उसको कुछ नाम नहीं देते तब पर वो आसन कर रहा होता है और उसी से फिर उसकी शारीरिक और मानसिक वो स्ट्रांग बनता जाता है। तो बाय बर्थ तो हर एक बच्चा योगी ही है और योग के ज़रिए से हम अपने आप को पहचान सकते हैं। अपने आप से जब पहचान होती है तो हम खुश होते हैं। हमें पता चलता है कि जिसने हमें बनाया बहुत ही अल्टीमेट चीज़ बनाई। जैसे अलग अलग तरह की मशीन है, पर इंसान एक ऐसी मशीन है जिसका हर एक पुर्जे को, हर एक उसके पार्ट्स को, ऑर्गन्स को हम योग के ज़रिए से जान सकते हैं। समझता हूँ ये तो हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा सम्मान है। यूनो जैसी संगठन ने इसे योग दिवस को मान्यता दी। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के सभी राष्ट्र इसमें शामिल है। मैं मेरी जानकारी के हिसाब से ये बताना चाहता हूँ कि 77 मुस्लिम कंट्रीज़ है जहाँ पे 21 को योग डे मनाने वाले हैं ये लोग। और हमारे हिंदुस्तान से ज़्यादा, मैंने कल ही एक न्यूज़ पढ़ी, पाकिस्तान में योग दिन की सबसे अधिक तैयारी चल रही है। तो हमारे राष्ट्र को ये सम्मान है, ये बहुत बड़ा बहुमान है। हम बहुत भाग्यशाली कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ से योग सारी दुनिया को संवार सकता है, सारी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। और वो योग
यूनो ने भी उसको मान लिया और इसको मान्यता दी कि 21 को योग डे मनाए सारी दुनिया। तो ये हमारा सौभाग्य है।